अभी सभी बिल्डिंग्स को गिराना स्टार्ट कर दिया है या बिल्डिंग्स के उन हिस्सों को गिराना स्टार्ट कर दिया है जो इलीगल थे, सो कॉल्ड। एज ए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के ब्यूरोक्रेट्स को, ऑफिसर्स को, टाउन प्लानर्स को, बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स को कुछ पता ही नहीं था। तो अगर आप एक ईंट भी गलत लगाओगे आपके घर पहुंच जाएंगे, रिश्वत लेने के लिए, ऑब्वियसली, तोड़ने के लिए थोड़ी। एंड इन इंडिया, every market, every town, there is everything illegal going on, everything, not something. And see, this is the result. अभी ये क्यों हाइप बन गया? बिकॉज ये बहुत मेहनती बच्चे थे, आईएएस की तैयारी कर रहे थे, लाइब्रेरी में बैठे हुए थे। एंड हु विल बी ब्लेम नाउ? वन और टू कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, राइट? बट देर दिस इज अ सिस्टमिक प्रॉब्लम। अब उनकी जिम्मेदारी है, 100% है, 99% नहीं, 100% जिम्मेदारी है दैट यू नो यू आर नॉट फॉलोइंग बाय लॉज विच इज पुटिंग somebody's life in danger. And these are the people who have paid you money, trusted you, till you chose to do that. आपने ये चुना, वो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन इससे भी बड़ा ट्रस्ट हमने प्लेस किया है पॉलिटिशियंस में, और पॉलिटिशियंस को काम करवाना था सभी ब्यूरोक्रेट्स से। ब्यूरोक्रेसी officers, they were supposed to work, they were getting salaries for that, but they were not satisfied with their salaries, and some parents are going to pay that with their kids life, isn't it? And क्या ये पहला इंसिडेंट है? अब बेसमेंट में शायद डूबने से पहला ऐसा इंसिडेंट हुआ हो, लेकिन क्या कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, हॉस्पिटल्स, सिनेमाज, इससे लोगों के आग लगने से मरने की और ऐसी बहुत सारी खबरें आती रहती हैं, छत गिर गई स्कूल की। तो देयर इज अ होल टीम जिनकी 100% उनका काम ही ये था कि चेक करना कि बिल्डिंग्स की परमिशन है या नहीं है। दे वर डूइंग नथिंग। और अगर आप पूरे शहर में इतने विजिबल फ्लॉज नहीं देख पा रहे हो, देन यू आर डेफिनेटली एंगेज्ड इन करप्शन। एंड व्हेन इट इज अबाउट बिल्डिंग्स, अर्बनाइजेशन, fire NOC, that is going to take somebody's life someday, they know it. कोई ना कोई तो मरेगा। अगर कोई ब्रिज बनाने वाला कॉन्ट्रैक्टर, पुल बनाने वाला कॉन्ट्रैक्टर घटिया पुल बनाता है तो उसको पता ही है गिर सकता है, इतना तो बच्चा है नहीं, राइट? बट अभी अगेन सिस्टमिक फ्लॉज रिमूव होंगे, इसके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। शायद नहीं होंगे, बिकॉज इससे पहले राजकोट में कोचिंग इंस्टीट्यूट से बच्चे छतों से गिरते हुए दिखे थे जब आग लग गई थी, बिकॉज देयर वाज नो वे टू गो। उपहार सिनेमा कांड, अंसल ब्रदर्स, विच वाज प्रॉब्ली द फर्स्ट सच हाई प्रोफाइल केस, जिसमें सिनेमा देखने गए बहुत सारे बच्चे, टीनेजर्स, वो ट्रैप हो गए अंदर ही, बिकॉज किसी एम्प्लॉय ने बाहर से दरवाजा ही बंद कर दिया था, फॉर रीजंस गॉड नोज। घटिया बिजली का सामान यूज किया गया था, शॉर्ट सर्किट होना लाजमी था। तो पैसा बचाने के लिए, पैसा कमाने के लिए किसी की जान चली जाती है, एंड ऑफिसर्स जिनको पेनलाइज करना चाहिए वो करते नहीं है। एंड आप चाहे बिजनेस करो, चाहे आपका घर है, अब आप एक मोहल्ले में रहते हो जहां पर सबने इलीगल जो खड़ी होती है, आई होप यू नो दैट, वो बनाई हुई है, बना नहीं सकते हैं। तो उनको अपना घर थोड़ा छोटा बना के अपनी, अगर पेवमेंट बनाना चाहते थे बना सकते थे, लेकिन सब बनाते हैं, एंड इट इज वेरी विजिबल। नोबडी डज एनीथिंग अबाउट दैट, बिकॉज इन्हीं लोगों से वोट लेनी है, इन्हीं मार्केट से वोट लेनी है, राइट? सो एवरीबडी इज रिस्पॉन्सिबल। अंसल ब्रदर्स में एक मदर थी इन द उपहार सिनेमा कांड, जिनके 2 बच्चे मर गए थे, एंड 2 ही बच्चे थे उनके। सो शी वाज लेफ्ट विद नथिंग, and she fought for the rest of her life with the very powerful Ansal brothers. Still nothing much happened, कुछ ज्यादा नहीं हुआ। They were rich, powerful. क्रिमिनल लॉयर्स बताते हैं कि आपके पास पैसा है, आप बंदा मार के आ जाओ, हम बचा लेंगे आपको, राइट? ऑन कैमरा ये बातें बोल देते हैं क्रिमिनल लॉयर्स इंडिया में। तो जस्टिस सिस्टम रिस्पॉन्सिबल नहीं है इसके लिए कि कोई डर ही पैदा नहीं हुआ, that we can do whatever we want. And now see, what were these owners trying to say? A few thousand rupees, है ना?
मतलब बेसमेंट की जगह कुछ और किराए पे लेना पड़ जाता जो बेसमेंट नहीं होती, बस कुछ उसका बेसमेंट का कितना रेंट होगा, मे बी टॉकिंग ऑफ द रियल एस्टेट ऑफ दिल्ली, ओवर क्राउडेड अनहाइजेनिक रियल एस्टेट ऑफ दिल्ली एंड स्पेशली दीज एरियाज, वहां पे शायद उनके 50,000 बच जाते, 60,000 बच जाते, दैट्स इट। अब पेरेंट्स सारे डेड बॉडीज इकट्ठी करने, राइट? एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, दिस इज नॉट अ सिंगल इंसिडेंट, दिस इज अ सिस्टमिक फ्लॉ। द सेम हैपेंस इन गुजरात, अहमदाबाद, लखनऊ, हर जगह पर यही होता है। म्युनिसिपल बॉडीज शायद बनी ही पैसे की चोरी करने के लिए हुई, या फिर वो गरीब जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं उनके पास पहुंच जाते हैं, उनकी रेडियां उठा लेते हैं, है ना, कि आपने पर्ची नहीं कटवाई महीने की, या बैनर्स उतार लेते हैं छोटे बिजनेसेस के, ताकि जो बड़ा एडवर्टीजमेंट माफिया है उसकी एड चल सके, उसका बिजनेस चल सके। दिस इज व्हाट म्युनिसिपल बॉडीज आर डूइंग, हेडेड बाय आईएएस ऑफिसर, राइट? नाउ व्हाई कांट दे वर्क? मे बी पॉलिटिशियंस आर नॉट लेटिंग देम वर्क, राइट? यूल सी, कभी कोई अपराइट आईएएस ऑफिसर आता है, ऐसी इलीगल बिल्डिंग्स को सील कर जाता है, तुरंत पॉलिटिशियंस पहुंच जाते हैं वहां पे सील तोड़ने कि जो करना है कर लो, हमारे ऊपर पर्चा दे दो, लेकिन हम अपने इलाके के व्यापारी का नुकसान नहीं होने देंगे, राइट? एंड जब ऐसा कुछ हो जाए देन फिर पॉलिटिशियन नहीं आता ऑब्वियसली, फिर सभी पॉलिटिशियंस कहते हैं कि उठा लो इनको, क्योंकि अब एक व्यापारी उठाया जाएगा, एक बिल्डिंग ओनर उठाया जाएगा, एवरीबडी एल्स विल बी सेव। नाउ इन दिस केस उन्होंने वो एसयूवी ड्राइवर को भी उठा लिया। एसयूवी ड्राइवर, डिड यू सी दैट वीडियो जिसमें एक गाड़ी तेज निकल के जाती है जिसकी वजह से बेसमेंट में पानी चला गया? उसको क्या पता यहाँ पे इलीगल बिल्डिंग्स बना रखी हैं जिसमें बेसमेंट है, जिसमें रीडिंग रूम है, जिसमें बच्चे हैं। तो दिस इज व्हाट दे डिड, उन्होंने बस उस थार ड्राइवर को उठा लिया। So this is an editorial also on the same thing. Similar thing happened in Chennai in 2015. Hospitals की बिजली बंद हो गई because faulty electricity equipment. Some people were on life-saving devices, ventilators, ICUs, वो मर गए। राइट? उसके बाद क्या ऐसा रेवोल्यूशन आ गया हमारे अर्बन लॉज में, बिल्डिंग बाय लॉज में? कुछ नहीं हुआ। Isn't it? It explicitly says that the use of basement in coaching centers shall be subject to clearance from fire authorities. 2000 की मिल जाती क्लियरेंस फायर अथॉरिटी से, राइट? बट वही प्रॉब्लम है ना, मे बी वी नीड मोर टेक्नोलॉजी गवर्नेंस, शायद हमें ज्यादा टेक्नोलॉजी चाहिए। There should be set parameters on the basis of which these clearances can be given, right? But again, यहाँ पर basement in itself was not unused. Water, the drainage, UV, the reading room, everything came together.